मेरे YouTube चैनल न्यायिक अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदू कानून के तहत न्यायपालिका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स प्रदान करूंगा। क्वेश्चन, हु कैन गिव चाइल्ड इन एडॉप्शन और हु कैन गिव एंड टेक इन एडॉप्शन। इस लाइन ने बताया कि प्रश्न, बच्चे को गोद लेने में कौन दे सकता है या कौन दे सकता है और गोद लेने में ले सकता है। Answer, Section 7, 8, 9 and 10 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 provides the following terms for adoption. 1. Competency of Hindu male to adopt. 2. Competency of Hindu female to adopt. 3. Person competent to give adoption. 4. Person who can be adopted. इस लाइन ने बताया कि हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम के धारा 7, 8, 9 और 10 को गोद लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें प्रदान की जाती हैं। 1. योग्यता यदि हिंदू पुरुष को अपनाने के लिए। 2. हिंदू मादा की योग्यता को अपनाने के लिए। 3. गोद लेने के लिए सक्षम व्यक्ति। 4. वह व्यक्ति जिसे अपनाया जा सकता है। All these above can be studied under the following heads. 1. Who can adopt? Section 7 and 8 mention those person who can adopt. These section has two types of methods of adoption by male and adoption by female. इस लाइन ने बताया कि उपरोक्त इन सभी को निम्नलिखित प्रमुखों के तहत अध्ययन किया जा सकता है। 1. जो अपन कर सकते हैं। धारा 7 और 8 उन लोगों का उल्लेख करे जो अपनाए जा सके। इन खंड में मादा द्वारा पुरुष और गोद लेने के द्वारा गोद लेने के दो प्रकार के तरीके हैं। Adoption by male. Section 7 provides that an adoption by male requires the following three conditions. I. Such male shall be of sound mind. E. He is major. E. Must have the consent of his wife. इस लाइन ने बताया कि पुरुष द्वारा गोद लेने। धारा 7 यह प्रदान करता है कि नर द्वारा गोद लेने के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियों की आवश्यकता है। ऐसे पुरुष ध्वनि दिमाग का होगा। E. वह प्रमुख है। E. उसकी पत्नी की सहमति होनी चाहिए। Thus such Hindu male can adopt a child who is major, sound mind and has obtained the consent of his wife. If the adoption is performed without the consent of wife, then such adoption shall be void. Refer a case of Bhola versus Ram Lal 1989. It has been held that if any male has more than one wife, then the consent of all wives are required. If any wife attend the adoption ceremony, it shall be deemed to have given the consent. Refer a case of Praful Kumar versus Shashi Beva 1990. इस लाइन ने बताया कि इस प्रकार ऐसे हिंदू पुरुष एक बच्चे को गोद ले सकते हैं जो प्रमुख है, स्वस्थ दिमाग है और उसने अपनी पत्नी की सहमति प्राप्त की है। अगर पत्नी की सहमति के बिना गोद लिया जाता है तो इस तरह के गोद लेना शून्य होगा। भोला चंद राम लाल 1989 के एक मामले का संदर्भ ले। यह आयोजित किया गया है कि यदि किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई भी पत्नी गोद लेने की रस्म में शामिल होती है तो यह माना जाएगा कि उसने सहमति देकर प्रफुल्ल कुमार वर्सेस शशि बेवा 1990 का मामला दर्ज किया था। It is pertinent to mention that the consent of wife is not necessary in all circumstances. The consent of wife is not necessary in the following conditions. 1. When wife had renounced the world. 2. When she is no more Hindu. 3. When she has been declared unsound by the competent court. इस लाइन ने बताया कि यह उल्लेख करना उचित है कि पत्नी की सहमति सभी परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है, अर्थात निम्नलिखित शर्तों में पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है। 1. जब पत्नी ने संसार त्याग दिया था। 2. जब वह हिंदू नहीं है। 3. जब उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निराधार घोषित किया गया हो। Adoption by female. Section 8 provides that any female can also adopt a child only when such female fulfill the following conditions. 1. Is unmarried or widow. 2. Is a major. 3. Is of sound mind. इस लाइन ने बताया कि फेमाले के अनुसार धारा 8 में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला तभी बच्चा गोद ले सकती है जब ऐसी महिला निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे। 1. अविवाहित या विधवा है। 2. एक प्रमुख है। 3. ध्वनि मन का है। It is clear that a female cannot adopt until the husband is living. Female can adopt a child even when the husband living, only when I the husband had renounced the world. E. The husband is not more a Hindu. E. The husband has been declared unsound mind by a court. इस लाइन ने बताया कि यह स्पष्ट है कि एक महिला तब तक नहीं अपना सकती है जब तक कि पति जीवित न हो। महिला तभी बच्चा गोद ले सकती है जब पति ही जीवित हो, पति ने संसार त्याग दिया था। ई. पति अधिक हिंदू नहीं है। ई. पति को एक अदालत ने अयोग्य मन घोषित किया है। Here are some important things that if male wants to adopt a female or vice versa, then the age difference between the two shall be at least 21 years.
इस लाइन ने बताया कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि यदि पुरुष किसी महिला को अपनाना चाहते हैं या इसके विपरीत चाहते हैं तो दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम 21 साल होगा। Who can give adoption? Section 9 mentions those persons who can give a child in adoption. The followings are eligible for giving a child in adoption. 1. Father. 2. Mother. 3. Guardian appointed by the court. If a father gives a child in adoption, the consent of mother shall be required. The consent of mother shall not be required in following situations. 1. When the mother is renounced the world. 2. When the mother is no more Hindu. 3. When the mother has been declared unsound mind by a court. इस लाइन ने बताया कि कौन दे सकता है। धारा 9 में उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो गोद लेने में एक बच्चा दे सकते हैं। गोद लेने में बच्चे को देने के लिए अनुगमन योग्य है। 1. पिता। 2. माता। 3. संरक्षक अदालत द्वारा नियुक्त। यदि पिता गोद लेने में एक बच्चा देता है तो मां की सहमति आवश्यक होगी। निम्नलिखित स्थितियों में मां की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। 1. जब मां दुनिया का त्याग कर देती है। 2. जब मां हिंदू नहीं होती। 3. जब एक अदालत द्वारा मां को अयोग्य मन घोषित किया गया हो। Generally, a mother cannot give a child in adoption till the father is living. A mother can give a child in adoption only when the following occur. 1. The father had already died. 2. Father is renounced the world. 3. The father is no more Hindu. 4. The father has been declared unsound mind by a competent court. इस लाइन ने बताया कि आमतौर पर एक मां बच्चे को गोद में तब तक नहीं दे सकती जब तक पिता जी रहे हों। एक मां बच्चे को गोद में तभी दे सकती है जब वह निम्न में से हो। 1. पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 2. पिता को संसार त्याग दिया जाता है। 3. पिता हिंदू नहीं है। 4. पिता को एक सक्षम न्यायालय द्वारा अयोग्य मन घोषित किया गया है। Mother means only the natural mother, not the stepmother. Stepmother cannot give a child in adoption. Refer a case of Dharamraj Jain versus Suraj Bai 1973. A guardian appointed by the permission of court can give a child in the following conditions. 1. When both father and mother had died. 2. When they have renounced the world. 3. When they do not remain Hindu. 4. When they have been declared unsound mind by a competent court. इस लाइन ने बताया कि मां का मतलब केवल प्राकृतिक मां है, मां नहीं। सौतेली मां गोद में बच्चा नहीं दे सकती। धर्मराज जैन वर्सेस सूरज बाई 1973 का मामला देखें। अदालत की अनुमति से नियुक्त अभिभावक बच्चे को दे सकता है। निम्नलिखित शर्तें। 1. जब पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई थी। 2. जब उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है। 3. जब वे हिंदू नहीं रहते। 4. जब उन्हें एक सक्षम अदालत द्वारा अयोग्य मन घोषित किया गया हो। It is further to submit that the court will consider the following points while permission for the adoption. 1. The age of child. 2. Knowledge of the child. 3. Intention of the child. 4. Interest and welfare of the child. 5. No consideration by the guardian. इस लाइन ने बताया कि यह प्रस्तुत करना आगे है कि अदालत गोद लेने की अनुमति देते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगी। 1. बच्चे की उम्र। 2. बालक का ज्ञान। 3. बच्चे का इरादा। 4. बच्चे की रुचि और कल्याण। 5. अभिभावक द्वारा कोई विचार नहीं who may be adopted. Section 10 mentions that those persons who may be adopted. According to the provisions, such person may be adopted or may be given in adoption. 1. Who is Hindu. 2. Who has not already been adopted. 3. Who is not married where it has been permitted by the custom or traditions. 4. Who is not above the age of 15 years where it has not been permitted by the custom or traditions. इस लाइन ने बताया कि किसने स्वीकार किया होगा। धारा 10 में उल्लेख है कि उन व्यक्तियों को जिन्हें अपनाया जा सकता है। प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है या उन्हें गोद दिया जा सकता है। 1. कौन हिंदू है। 2. जिसे पहले से न अपनाया गया हो। 3. कौन शादीशुदा नहीं है जहां इसकी प्रथा या परंपराओं द्वारा अनुमति दी गई है। 4. जो 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है जहां उसे प्रथा या परंपराओं की अनुमति नहीं है। The case of Balakrishna versus Sadashiv 1977, another case of Mayaram vs Jayanaran 1989 and Kodipa Rama Papal of Shirke versus Kannapam 1990. It was held that where customs or traditions allow that a person above 15 years of age or married can be adopted. इस लाइन ने बताया कि बालकृष्ण वर्सेस सदाशिव 1977 का मामला, मायाराम बनाम जय नारायण 1989 का एक और मामला और कोडिप्पा राम पापल उर्फ वर्सेस कन्नप्पम 1990
यह आयोजित किया गया था कि जहां रीति रिवाज या परंपराएं वहां 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को विवाहित होने की अनुमति देती हैं या उसे अपनाया जा सकता है। Whereas among Maharashtra school and jains a person of any age can be adopted. Refer case of Bishan versus Girish 1986. Another case of Dev Gonda versus Shyam Gonad 1992, the Bombay High Court held that any insane can also be adopted. Further, any orphan found child or abandoned child may be adopted. इस लाइन ने बताया कि जहां महाराष्ट्र स्कूल और जैन के बीच बिशन वर्सेस गिरीश 1986 के संदर्भ में किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनाया जा सकता है। देव गोंडा वर्सेस श्याम गोनाद 1992 का एक और मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी पागल को भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अनाथ बच्चे या परित्यक्त बच्चे को अपनाया जा सकता है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।